बीजेपी के लीडर रविंदर रैना, चौधरी जुल्फकार अली, इकबाल मलिक वहां पर पहुंच चुके हैं जिस परिवार के घर जो है शदीद गोलाबारी का इसमें जो है वो अफेक्टेड हुआ है। ये तस्वीरें आप इस वक्त की देख सकते हैं किस तरह से मकान जो है वो टूट गए। चले अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान नहीं हुआ है, बड़ी बात है। ये एक वहाँ पे गिरा जी, बन जाएंगी। एक और गिरा वहाँ इस नाले में। अच्छा, इस नाले में तू निकलो, थोड़ा आगे तू निकलो। क्या करने लगे और देखो जी बारिश तू ये रियाज साहब अभी तो ये वो मकामात है जहां पर शदीद गोलाबारी हुई और ये टूट फूट आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये तोड़ फोड़, ये शदीद गोलाबारी की वजह से पूरे मकान जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। पूरे मकान जो है वो अफेक्टेड हुए, सारा कमजोर है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं ये सारे। और यहाँ पर इस वक्त जो है लोगों की जाने भी गई हैं। तस्वीरें आप बराह रास्त आपको दी वर्ल्ड रिलेशन की जानिब से सुरन कोट के मकाम की तस्वीरें जो है वो हम बता रहे हैं, जहाँ पर शदीद गोलाबारी की वजह से लोगों के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, साथ में कई लोगों की जानें भी जो है वो चली गई हैं। इस दौरान यहाँ पर बीजेपी के लीडरान भी जो हो यहाँ पर पहुंचे, जिनमें साबिक सदर बीजेपी रविंदर रैना, उनके हमरा चौधरी जुल्फकार अली, वहीं उनके साथ ही में डीडीसी मेंबर इकबाल मलिक जो है वो इस वक्त सुरन कोट जो है वो पहुंचे हैं उस परिवार के साथ। और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कैसे शेलिंग जो हुई थी उसकी वजह से जो अफेक्टेड एरिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। इनमें कैसे लोगों के मकान, बिस्तर, सब कुछ जो है वो तबाह हो चुका है। और उसी को लेके ये लीडरान जो है उन परिवारों के साथ जो है वो दुख साझा करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त की सुरन कोट के मकाम की जो है वो बता रहे हैं। इनका भाई है क्या नाम है? मेरे मुमताज इमन नाम है, भाई मेरे का मकान है। अच्छा भाई, जी लियाकत अली। अब बुलाता हूँ मैं उनको। किसी की जानी नुकसान तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। अच्छा, जाने किसी नहीं, बाकी नुकसान हाँ बच्ची को चोटें आई हैं, बाकी बच गए। अच्छा, जी दोनों बहनें थी, वहाँ से लेटी हुई थी। यहाँ ब्लास्ट हुआ जब, तो वहाँ से बेड जो आगे गया दिखीरा हुआ, तो एक तो मलबे के नीचे आ गई और दूसरी बच गई। जो मलबे के नीचे आएगी उसको छोटी चोट लगी है, बाकी बच गई वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जी वो अभी कहाँ है ज़ेरे इलाज? हाँ मैं रजौरी में थे, वापस आ रही है। अच्छा, वापस आ गई। जी भाई अभी कंडीशन ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कितना डर खौफ का माहौल जो है? वो फिर आप आवाज़ सुनते तो देखते कि कितना डर था, अब फिर क्या बता सकते। ये तो ये दूर दूर जिसने देखा वो डर रहे थे। अमीर साहब ने फ़ोन किया कि कहाँ पे है, मैंने कहा आगे हैं जी बीजेपी के लीडर। ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये तस्वीर, ये वो शेल, ये मोटर ये दीवार फटी को मलबा बच्ची पर गया, फिर तीसरी दीवार की बात मोटर लगी। इसके बाद इसके स्प्लिंटर आगे भी गए, इधर भी गए। आ देखो ना, यहाँ बजने के बाद इसने इसको हिट किया। ये साथ में ये गैस का सिलेंडर था, ये देखो ये बच गया। ये बच गया। अगर ये फट जाता आग लग जानी से। ये पीछे मीडिया ले। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला बचा गया। ये सब चीजें बन जासन, सब तू शुक्र है कि जनाब इंसान की जाना बच गया। ये दीवार इस दीवार से अंदर गया, अंदर 3 कमरे अंदर गया। नहीं ना सब क्या कहेंगे, काफी नुकसान जो था कुछ नॉलेज सरहदी कशीदगी की वजह से काफी लोगों का नुकसान, जाने भी गई है। इस वक्त हम यहाँ बॉर्डर के इस इलाके सुरनकोट में पहुंचे हैं। देखिए किस किस्म से यहाँ बॉर्डर के उस पार से यहाँ गोलाबारी की गई है। ये सुरनकोट का एरिया है जो बहुत इंटीरियर में है, ये बॉर्डर से कोसों दूर है।
अगर सुरनकोट शहर में रिहायशी इलाकों में आके आर्टिलरी के तकरीबन मेरे आइडिया में 120 पाउंड का ये होगा, 120 पाउंड से कम ये हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है और रिहायशी इलाकों में किया गया है। हम यहाँ आए हैं, चौधरी जुल्फकार साहब, इकबाल मलिक साहब और यहाँ के तमाम साथी शहरदारी। बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा अफसोसनाक है और हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ। माली नुकसान, लोगों की प्रॉपर्टी, मकान तो ये पूरा खत्म हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी फैसला लिया जाएगा यकीनन लिया जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पहले सुरनकोट, इसके बाद पुंछ और उसके बाद मेंढर के तमाम इन सरहदी इलाकों का, गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार किस तरह की मदद जो है इन लोगों की करेगी, क्योंकि ये पहले ही लोग सरहदों के ऊपर इससे पहले जो है वो मुतासर रहे हैं और आज फिर से देखिए, चूंकि जंग जैसे हालात बने हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके, आपने देखा जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की गई, श्रीनगर, पूरे वादी कश्मीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, पुंछ शहर को तो तहस नहस करने की साजिश और कोशिश हुई। यकीनन ये एक नेशनल इमरजेंसी है। जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो या यहाँ की जो इंतजामिया है और जो सिविल सोसाइटी है, सब मिलकर, मैं देख रहा हूँ तमाम सुरनकोट के अवाम, पुंछ के अवाम यहाँ मौजूद हैं और इस घर के लिए जो भी मदद इमदाद होगी यकीनन की जाएगी। तो सब किस तरह के जो इंडिविजुअल क्या बंकर्स की इन लोगों को जरूरत है, क्योंकि कम्युनिटी बंकर तो सरकार की जानिब से दिए गए, लेकिन उनमें भी घोटाला कहीं। देखिए, फॉरवर्ड एरियाज में तो बंकर्स बने हुए थे, लेकिन जहां आके गोले गिर रहे हैं, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि यहाँ भी कभी सुरनकोट और पर्टिकुलरली जो पब्लिक जो है सिविलियन एरियाज है उनको कभी टारगेट बनाया जा सकता है। बहुत एक मुश्किल की घड़ी हमारे लोगों ने देखी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि जो सीज फायर हुई है ये कायम रहे और आगे जो मिलिटेंसी की वारदातें हैं वो भी ना हो, अमन कायम हो। इस घर में, जिस घर में हम आए हैं रविंदर रैना साहब के साथ, इस घर में आप देखिए यहाँ की बच्ची जो है वो अभी भी हॉस्पिटल के बीच में है और जख्मी हालत में है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी का जो मेन सफरर होता है वो रजौरी पुंछ का रीजन रहता है। मरकजी सरकार क्या कुछ इकदाम उठाएगी जिन लोगों आपके साथ राणा साहब ने बात की है, जो भी बन पाएगा नहीं बल्कि बढ़ चढ़ के इन लोगों की मदद की जाएगी। 10 लाख रुपया पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसके अलावा भी जो जरूरत होगी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो है इन बॉर्डर्स एरिया के लिए हम अमित शाह जी ने अनाउंस की है और लोगों का प्रॉपरली जो इनका नुकसान है इसको कंपनसेट किया जाएगा और कोशिश ऐसी की जाएंगी कि आगे के लिए इस किस्म की वाकयात रोनमाना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ मलिक साहब, इकबाल मलिक साहब कैसे देखते हैं, क्या जिन लोगों की जाने गई उनको नौकरी देनी चाहिए या जो कंपनसेशन है वो किसी लिहाज से इन लोगों को होना चाहिए? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि इस इलाके में यहाँ जो अब देख रहे हैं, यहाँ माली नुकसान तो काफ़ी हुआ लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। पुंछ में ज़रूर माली जानी नुकसान हुआ है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर सोचेगी और जहाँ जहाँ मवात हुई हैं उनके लवाकिन के जो भी डिज़र्व करते होंगे उनको नौकरियां भी और बाकी भी जिस किस्म की इमदाद होगी उस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए। सर, SDRF के तहत मुआवजा बहुत कम दिया जाता है, क्या सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश करे? देखिए, ये तो हमारे लेवल की बात नहीं है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, ये गवर्नमेंट की बातें हैं, ये गवर्नमेंट ही इस पर बता सकती है। हमारे रैना साहब, जो हम तो दिल्ली की बात कर सकते हैं, वहाँ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ज्यादती हुई है, ये कम है, इसको ज्यादा किया जाए। लेकिन हम अपने तौर पर तो कोई बात, चूंकि हम इस वक्त यहाँ इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो हम कोई बात ऐसी नहीं कर सकते। शुक्रिया। वहीं जहाँ सरहदी कशीदगी में कई लोग जो है वो मुतासर हुए हैं, इस दौरान साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो लोगों को कंपनसेट जो है वो करना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही साथ में लोगों को, उन लोगों के परिवारों को जो है वो नौकरी देनी चाहिए जो लोग जो है इस शेलिंग का मुतासर हुए हैं। वहीं इस दौरान ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी लीडरान का कहना है कि हम मरकजी सरकार के साथ जो है वो जरूर बात करेंगे और बढ़ चढ़ कर जो है वो इन लोगों को मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। जी।
ये बीजेपी के लीडरान जो है वो इस वक्त जो है वो सुरन कोट में पहुंचे हैं, जहां पे उन अफेक्टेड फैमिली के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं जो जिनके घरों पे शेलिंग हुई, जिनके लोगों की जाने गई, उन लोगों के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं।